फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किसी को अपने बारे में बता रही, कह रही है कि मुझे फोटोग्राफी का शौक है। एक तो होता है पसंद करना किसी चीज़ को, एक होता है उसके लिए पागल हो जाना, बहुत ज़्यादा शौक होना उसका। तो उसके लिए हम बोलते हैं आई एम इनटू का। आई एम इनटू यानी हम किसी चीज़ में डूब गए, हमें इतना ज़्यादा शौक है। तो बता रही कि आई एम इनटू फोटोग्राफी। आई एम इनटू फोटोग्राफी यानी मुझे फोटोग्राफी का शौक है, यानी बहुत ज़्यादा दीवानी हूँ मैं इसकी, यानी ये मेरा पैशन है। आई एम इनटू फोटोग्राफी। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई हैव अ पैशन फॉर फोटोग्राफी। तो यहाँ पर पैशन के बाद हम फॉर का यूज़ करेंगे। आई हैव अ पैशन फॉर फोटोग्राफी यानी मुझे फोटोग्राफी का शौक है, मैं इसके लिए पागल हूँ। फोटोग्राफी वर्षों से मेरा जुनून रहा है। इंग्लिश में बोलेंगे फोटोग्राफी हैज़ बीन अ पैशन ऑफ माइन फॉर ईयर्स। फोटोग्राफी हैज़ बीन अ पैशन ऑफ माइन फॉर ईयर्स यानी फोटोग्राफी बरसों से मेरा जुनून रहा है, पैशन रहा है। मैंने पहली बार कैमरा तब उठाया था जब मैं 15 साल की थी। इंग्लिश में बोलेंगे आई फर्स्ट पिक्ड अप अ कैमरा व्हेन आई वाज अबाउट 15 years old. I first picked up a camera when I was 15 years old. यानी मैंने पहली बार कैमरा जब उठाया था जब मैं 15 साल की थी। मैंने फोटोग्राफी के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी। अब बता रही है आगे, आई क्विट माई जॉब टू परस्यू फोटोग्राफी। परस्यू का मतलब है कि यानी जो फोटोग्राफी का जो फील्ड है इसमें अपना करियर बनाने के लिए ना, आप इसे फॉलो करने के लिए मैंने क्या किया, अपनी जॉब छोड़ दी। आई क्विट माई जॉब टू परस्यू फोटोग्राफी। अब आगे बता रही है कि मैंने फोटोग्राफी करने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी। आई लेफ्ट माई जॉब टू फॉलो माई पैशन फॉर फोटोग्राफी। या तो आप ऐसे बोलोगे आई क्विट माई जॉब टू परस्यू फोटोग्राफी, या आप बोलोगे आई लेफ्ट माई जॉब टू फॉलो माई पैशन फॉर फोटोग्राफी यानी अपना फोटोग्राफी के लिए जो पैशन था उसके लिए मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। फोटोग्राफी करने के लिए जॉब छोड़ना एक आसान फैसला नहीं था, यानी एक बहुत बड़ा फैसला था मेरा। बता रही है कि इट वॉजंट अ सिंपल चॉइस टू क्विट माई जॉब फॉर फोटोग्राफी। इट वॉजंट अ सिंपल चॉइस टू क्विट माई जॉब फॉर फोटोग्राफी यानी फोटोग्राफी के लिए जॉब छोड़ना एक आसान फैसला नहीं था, यानी कि एक चैलेंजिंग डिसीजन था। जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑप्टिंग फॉर फोटोग्राफी ओवर माई जॉब वॉज अ चैलेंजिंग डिसीजन। यहाँ बता रही है कि फोटोग्राफी को ऑप्ट करना यानी इसको चुनना किसके ऊपर, जॉब के ऊपर, वो जो चैलेंजिंग डिसीजन, ये एक चैलेंजिंग यानी बहुत आसान डिसीजन नहीं था, बहुत हार्ड डिसीजन था मेरे लिए। ऑप्टिंग फॉर फोटोग्राफी ओवर माय जॉब वो तो चैलेंजिंग डिसीजन। लेकिन मुझे फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना था। कह रही कि फैसला आसान नहीं था, जॉब छोड़ना आसान नहीं था, बट आई वॉन्टेड टू बिल्ड माई करियर इन फोटोग्राफी। बट आई वॉन्टेड टू बिल्ड माई करियर इन फोटोग्राफी लेकिन मुझे फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना था। बट आई वॉन्टेड टू बिल्ड माई करियर इन फोटोग्राफी। ऐसे बोलेंगे हाउएवर आई एस्पायर्ड टू परस्यू अ करियर इन फोटोग्राफी। इंस्पायर्ड का यहाँ पे मतलब है कि मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था, किसी चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना, कुछ करने के लिए। तो बता रही कि हाउएवर हालांकि आई एस्पायर्ड टू परस्यू अ करियर इन फोटोग्राफी लेकिन मेरे अंदर जुनून था फोटोग्राफी में करियर बनाने का। और मैं जानती थी कि मैं जॉब और फोटोग्राफी दोनों साथ साथ नहीं कर सकते। अब दोनों साथ साथ, इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे साइमल्टेनियसली। तो इसकी इंग्लिश होगी मैं जानती थी कि दोनों जॉब और फोटोग्राफी में साथ साथ नहीं कर सकती, यानी एक बार में एक ही काम कर सकती हूँ। तो इंग्लिश में बताएंगे एंड आई न्यू, और मैं जानती थी आई कुडंट डू बोथ अ जॉब एंड फोटोग्राफी साइमल्टेनियसली। एंड आई न्यू, और मैं जानती थी आई कुडंट डू बोथ, मैं दोनों नहीं कर सकती, अ जॉब एंड फोटोग्राफी साइमल्टेनियसली। जॉब और फोटोग्राफी में साइमल्टेनियसली नहीं कर सकती, एक साथ नहीं कर सकती। आई न्यू, ये मैं जानती थी। दैट्स वाई आई चोज फोटोग्राफी ओवर अ जॉब। बता रहे कि दैट्स वाई आई चोज फोटोग्राफी ओवर अ जॉब, इसीलिए मैंने जॉब के ऊपर फोटोग्राफी को चुना, जो मेरा पैशन था उसे चुना जॉब छोड़कर। दैट्स वाई आई चोज फोटोग्राफी ओवर माई जॉब। या इसकी जगह, चोज की जगह हम ऑप्टेड भी बोल सकते हैं। इस तरीके से कह सकते हैं कि हैंस आई ऑप्टेड फॉर फोटोग्राफी ओवर अ जॉब। हैंस आई ऑप्टेड फॉर फोटोग्राफी ओवर अ जॉब, इसलिए मैंने जॉब की जगह फोटोग्राफी को चुना।
जोखिम लेना जीवन का एक हिस्सा है, यानी कि रिस्क लेना जीवन का एक हिस्सा है, इसमें हमें रिस्क लेने पड़ते हैं। तो बता रही है कि टेकिंग रिस्क इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। टेकिंग रिस्क इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, यानी रिस्क लेना जीवन का एक हिस्सा है। टेकिंग रिस्क इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि टेकिंग रिस्क इज़ अ नेसेसिटी इन लाइफ। टेकिंग रिस्क इज़ अ नेसेसिटी इन लाइफ, यानी जो रिस्क हैं वो ज़िंदगी में ज़रूरी है लेने। जॉब छोड़ने का फैसले ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। हाँ, बता रही कि जो मेरा फैसला था जॉब छोड़ने का, उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। क्विटिंग माई जॉब चेंज्ड माई लाइफ। क्विटिंग माई जॉब चेंज्ड माई लाइफ, यानी जॉब छोड़ने के मेरे फैसले ने ज़िंदगी बदल दी। क्विटिंग माई जॉब चेंज्ड माई लाइफ। ऐसे बोल सकते हैं लिविंग माई जॉब वॉज अ गेम चेंजर इन माई लाइफ, यानी गेम चेंजर था मेरी ज़िंदगी का जॉब छोड़ना। लिविंग माई जॉब वॉज अ गेम चेंजर इन माई लाइफ। क्योंकि आज मैं जितना जॉब से पैसा कमाती थी, बता रही कि क्योंकि जितना मैं जॉब से पैसा कमाती थी उससे कई ज़्यादा आज मैं फोटोग्राफी से कमा रही हूँ। बिकॉज टुडे आई एम अर्निंग several times more from photography than I used to earn from my job. Because today, क्योंकि आज I am earning several times more, आज मैं कई गुना ज़्यादा कमा रही हूँ from फोटोग्राफी से than I used to earn from my job, जितना मैं अपनी जॉब से कमाती थी उससे कई गुना मुकाबले ज़्यादा कमा रही हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अपने लिए काम कर रही हूँ, किसी और के लिए नहीं। And the best part is I'm working for myself, not for anyone else. And the best part is, और जो सबसे अच्छी बात है इस काम की वो ये है कि and the best part is I'm working for myself, not for anyone else. मैं खुद के लिए काम कर रही हूँ, किसी और के लिए नहीं। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। And the best part is I'm working for myself, not for anyone else. उसके एक दिन की छुट्टी लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कोई एक दिन की छुट्टी पे चला गया तो कह रही है कि देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ हिज टेकिंग अ डे ऑफ। देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ हिम टेकिंग अ डे ऑफ, यानी उसकी एक दिन की छुट्टी लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या तुम्हें यकीन है इसे लिखने वाला वही था? तो यहाँ पर वो कुछ लिख के गया है तो किससे पूछ रही है क्या तुम्हें यकीन है इसे लिखने वाला वही था? इसे इंग्लिश में बोलेंगे आर यू श्योर इट वॉज हिम हु रोट दिस। आर यू श्योर इट वॉज हिम हु रोट दिस, क्या तुम्हें यकीन है से लिखने वाला वही था? आर यू श्योर इट वॉज हिम हु रोट दिस। अगर ये सच है तो किसी ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? तो कह रही है कि इफ़ इट्स ट्रू, यानी अगर ये सच है, इफ़ इट्स ट्रू व्हाई डिडंट एनीवन टेल मी अबाउट इट, तो किसी ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? इफ़ इट्स ट्रू व्हाई डिडंट एनीवन टेल मी अबाउट इट, अगर ये सच है तो किसी ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? इफ़ इट्स ट्रू व्हाई डिडंट एनीवन टेल मी अबाउट दिस, मैं इसे होने से रोक सकती थी। यहाँ पर ही कह रही है कि आई कुड हैव प्रिवेंटेड इट फ्रॉम हैपनिंग। I could have prevented it from happening, यानी मैं इसे होने से रोक सकती थी।